नमस्कार दोस्तों, एंड जी रियल इस्टेट इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग रियल इस्टेट के बारे में बात करते हैं, जो इंडिया के टॉप 7 शहर हैं। इनके अलावा भी जो छोटे मोटे शहर हैं, जो डेवलपिंग शहर हैं, जो जिनमें डेवलपमेंट की पोटेंशियल है, उन सभी एरिया में जो रियल इस्टेट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल इस्टेट का इतिहास, रियल इस्टेट का हिस्ट्री क्या था इंडिया में, अब आने वाले समय में प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो रियल इस्टेट है कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये 1000-2000 साल पहले भी एग्जिस्ट करता था। अगर आप मोहनजोदारो हड़प्पन संस्कृति को देखेंगे तो उसमें जो रियल इस्टेट का प्राइस था वो राजमहल जो है उससे डिस्टेंस कितना है उस रियल इस्टेट का उसके ऊपर डिपेंड करता था। सपोज आपका एक राजमहल है सेंटर में, उसके जो नज़दीक का एरिया होगा, नज़दीक का रियल इस्टेट होगा, उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। जिससे जितना ही वो दूर होते जाएगा एरिया अपने राजमहल से, उसका प्राइस उतना कम होते जाएगा। अभी ये जो मोहनजोदारो हड़प्पन की खुदाई खुदाई हुई तो उसमें किंग सिस्टम, राजा का सिस्टम नहीं था, पर उसमें एक हाई पेडेस्ट्रल था, एक लो पेडेस्ट्रल। मतलब एक हायर क्लास था, एक लोअर क्लास, एक एलीट क्लास था, एक लोअर क्लास था। तो ये जो क्लास की चीज़ है वो आगे भी कंटिन्यू हुई, 1000-2000 साल पहले भी थी, हजारों साल पहले भी थी और अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ये क्लास डिफरेंस वाला थी, मतलब अलग अलग क्लास डिफरेंस का। अगर हम लोग आज भी देखें तो जो ये अंग्रेज मुंबई में अपने बंगलोज, अपने ऑफिसेज बना के गए थे, उनका रियल इस्टेट का प्राइस उस समय भी बहुत ज़्यादा था जब अंग्रेज हुआ करते थे, और आज भी बहुत ज़्यादा है। तो जब अंग्रेज चीज़ें बनाते थे, मतलब बिल्डिंग बंगलोज बनाते थे, तो उसके आसपास वो उस समय के अंग्रेजों के टाइम्स में जो अमीर हुआ करते थे, जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे, उनको अपने आसपास रख लेते थे। तो उससे जो उस एरिया का रियल इस्टेट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाओ, जहाँ जहाँ ने अंग्रेजों ने डेवलपमेंट किया, अपने ऑफिसर बनाए, अपने बंगलोज बनाए, उसके आसपास का रियल इस्टेट बहुत कॉस्टली हो गया। अगर किसी ने उस समय ले लिया तो ले लिया, लेकिन आजकल की डेट में लेना बहुत महंगा है, मतलब बहुत कॉस्टली है, उसको बहुत कम लोग ले सकते हैं। अब देखिए, अब ये रॉयल सिस्टम, रॉयल वाला सिस्टम नहीं है, तो क्या है, तो जो मोदी जी हैं, तो क्या अब जो ये मोदी जी हैं इनके घर के आसपास हम प्लॉट ले लें। पहली बात तो वहाँ कोई प्लॉट कट नहीं रहा है, अगर प्लॉट कट भी रहा है तो हम लोग तो उसको ले नहीं सकते, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही रहेगा। तो इससे हमें एक चीज़ इंटरप्रेट करनी है कि जो एलीट क्लास होते हैं, जो अपर क्लास होते हैं, जो एक हाई पेडेस्ट्रल पे लोग होते हैं, वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि भैया ये जो रियल इस्टेट का प्राइस है किस डायरेक्शन में जाएगा। जो रिच ये एलिट क्लास होता है वो एक सर्टन एरिया में जाते हैं, उसको रिच बॉय क्लब बना देते हैं, वहाँ रियल इस्टेट की प्राइस इतना हाई कर देते हैं वो लोग, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल जनता है, उधर आ ना सके। हमें शहरों में ऐसी अलग अलग जो शहर हैं इंडिया के, उसमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ एक पॉश इलाका हो, रॉयल लोग रहते हों, मतलब अपर क्लास के लोग रहते हों। क्योंकि रियल इस्टेट की प्राइस उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ अमीर लोग रहते हैं फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है और वहाँ के जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा एस्पिरेशनल होते हैं। चाहे कोई छोटा शहर हो, झांसी हो, ऊना हो, झांसी हो, नासिक हो, इंदौर हो, इन सब इलाकों में, सिर्फ सब शहरों में कुछ न कुछ एक पॉश इलाका होता है। अगर आप रियल इस्टेट की हिस्ट्री को उठा के देख लें तो लोग उसमें अपनी कम्युनिटी, अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपनी बेसिकली अपने हैसियत के हिसाब से रहते थे। ब्राह्मण कहीं रहते थे, धोबी कहीं रहते थे, लोहार कहीं रहते थे, नाई कहीं रहते थे। जहाँ लोहार रहता था उधर लोहे का काम करने का सिस्टम रहता था, जहाँ धोबी घाट रहता था वहाँ धोबी रहते थे। तो ऐसे ही उन अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग अलग अलग प्लेसेस पे रहते थे, जहाँ वो अपने काम को एकदम इजीली कर सकें, वैसा उधर का एनवायरनमेंट होता था, उनके ही जैसे लोग उधर रहते। लोहार का काम, जहाँ लोहार रहता था उधर लोहार वाले सिस्टम होते थे, और जहाँ कुम्हार का काम होता था उधर कुम्हार वाले सिस्टम होते थे। तो पहले इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। तो जो रियल इस्टेट का प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस इलाके में जो उधर की पब्लिक है, उसकी कम्युनिटी है, उसकी अर्निंग पोटेंशियल कितना है, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से लिंकअप करें। भिवाड़ी जो एक एरिया है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ ब्लू कॉलर वर्कर ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम उन्हें लोहार मान लें तो उनकी ही कम्युनिटी उस एरिया के आसपास रहती है।
तो उस एरिया का रियल एस्टेट उन लोहार, उन ब्लू कॉलर वर्कर की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे, तो उनका जो उस एरिया का रियल एस्टेट है वो बूम कर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स की ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, तो उसी डिपेंडेंस में वो जो रियल एस्टेट का प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। या तो अगर उस एरिया में कोई एलिट क्लास आ गए, जो रिच पीपल्स आ गए, तो वो जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उन्हें दूर से ट्रैवल करके उस इंडस्ट्रियल एरिया में आना पड़ेगा। पर जनरली ऐसा होता नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो, मतलब सीधा मोटा मोटी ये बात है कि रियल एस्टेट का प्राइस उस एरिया में रहने वाली जो जेंट्री होती है, जो ज़्यादा पैसे अर्न करती है, वही डिसाइड करती है। तो ये रहा है इतिहास रियल एस्टेट का। आने वाली वीडियोस में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, अलग अलग रियल एस्टेट के, मुंबई में जो इंडिया के टॉप 7 शहर हैं उसके बारे में बात करेंगे, खास करके मुंबई के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।